टाइम्स नाउ भारत एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जो केतन के मर्डर से पहले क्या प्रैक्टिस सिया ने की थी वो हम आपको बताएंगे। सिया के एक घर के पास पहाड़ी पर प्रैक्टिस करने की बात सामने आ रही है। चेतन ने भी सिया के साथ प्रैक्टिस की थी, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि पुलिस का दायरा जांच का जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सीटीसी हिल पर रिया चेतन ने रिहर्सल की थी। सिया के घर के पास है सीटीसी हिल का इलाका, तो सिया के घर के पास एक पहाड़ी है, वहां जाकर बताया जा रहा है सिया और चेतन ने प्रैक्टिस की थी कि कैसे केतन को धक्का देना है। तो ये बड़ी खबर, तो सिया के घर के पास ही एक पहाड़ी है और वहां जाकर के दोनों ने पहले प्रैक्टिस की थी और उसके बाद ये मर्डर की पूरी प्लानिंग की गई थी, ये बात सामने आ रही है। केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले से धक्का देने से पहले इसकी प्रैक्टिस की थी, ये बताया जा रहा है, और जिसके लिए सिया और चेतन पुणे के इसी स्पॉट पर आए थे। ये है पुणे का सीटीसी हिल एरिया, जो शहर से थोड़ा दूर है और एक हिल टॉप एरिया है, जहां से इन दोनों ने प्रैक्टिस की थी किस तरह से केतन को धक्का दिया जा सकता है। और ये एक वाटर स्टोरेज एरिया था कई साल पहले, और जहां पे अब कोई भी हमें ह्यूमन एक्टिविटी नहीं नजर आती, यहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं है, लेकिन ये जगह इसीलिए चुनी गई थी क्योंकि एक हाइटेड एरिया है, यहाँ से धक्का देने की प्रैक्टिस की गई थी। और जिस तरह से रिक्रिएशन में कल चेतन ने बताया कि वो एक मंदिर के पीछे छुपा हुआ था, कई मिनट जब तक सिया सिग्नल ना दे वो वहां से चल के आया, उसके बाद सिया बैठने के बाद एक दूसरा सिग्नल देने के बाद उसने केतन को धक्का दिया, ये बताया जा रहा है। तो इस प्रैक्टिस के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अगर हम नीचे देखें तो अगर हाइट देखें इस जगह की, तो ये एक ऊंचे एरिया में है, बसाया हुआ स्पॉट है, जहां कोई भी प्रैक्टिस करते वक्त या फिर कुछ यहाँ एक्टिविटी हो तो कोई भी इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहा, या फिर कहीं भी कोई सीसीटीवी की भी होने की आशंका नहीं है, इसलिए शायद ये स्पॉट चुना गया था। जिस तरह कल रिक्रिएशन में चेतन ने बयान दिया है, जिस तरह उनकी पोजीशंस थी वो ठीक यहाँ प्रैक्टिस की गई थी, ये बताया जा रहा है। और आज सुबह सिया को अपने घर लाया गया था कुछ एविडेंसेस के लिए, कुछ बातें जो नहीं मिल रही थी, जो एविडेंस नहीं मिल रहा था शायद, उसके लिए वहाँ रिक्रिएशन के लिए घर पे भी लाया गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उसे यहाँ लाया, इस तरह के सूत्र हमें बता रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि यही वो स्पॉट है जहाँ कई दिनों तक शायद वो प्लानिंग कर रहे थे। जिस दिन 18 तारीख को उन्होंने केतन का मर्डर किया, उसके ठीक एक दिन पहले ये कपल थर्ड वेव कॉफी में बैठा था, उधर बैठ के उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग की, और उस कैफे के कई मिनट दूर ही ये स्पॉट है जहां बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस की गई थी किस तरह से केतन को मारा जाए। तो अगर सिया वहां पे खड़ी है और अज्यूम करते हैं कि केतन की जगह चेतन खड़ा था, और किस तरह से सिया अगर उसे धक्का देती है तो वो कितनी नीचे गिर सकता था, इसका अंदाजा लेने के लिए स्पॉट चुना गया था। और देखा जाए तो ये ज्यादा गहरी खाई भी नहीं है, तो अगर प्रैक्टिस करते वक्त अगर गिर भी जाए इंसान तो भी कोई ज्यादा चोट नहीं आएगी। ये सब प्लानिंग करके ये स्पॉट चुना गया था, और उसके प्रैक्टिस के बाद ही इन्होंने मर्डर को अंजाम दिया। कई बार अटेम्प्ट किया गया, मर्डर करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामयाब होने के बाद 18 तारीख को फाइनली केतन को ऊपर से धक्का दिया गया। पहले बताया गया कि वो पैर फिसलकर गिर गया, फोटो निकाल रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में आगे आ ही गया किस तरह से ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, और जिसको अंजाम देने के लिए कई दिनों तक प्रैक्टिस की गई थी। और ये जगह भी अगर हम बता दें तो ये सिया के घर के काफी नजदीक का स्पॉट है, शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है। तो अगर यहाँ पे मर्डर की प्रैक्टिस हो भी रही थी तो किसी को इसका आता पता भी नहीं था। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश साहिल के साथ मैं रुचा कानोलकर, टाइम्स नाउ नवभारत, पुणे। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे बहुत ही चौंकाने वाले हो रहे हैं। जरा सोचिए कि पहले मर्डर की पूरी प्रैक्टिस की गई थी, जो रुचा की रिपोर्ट भी आपने देखी, जिसको देखकर ये समझ में आता है कि कैसे पहले से ही बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी। रुचा हमारे साथ जुड़ी भी हुई है। रुचा, जो रिपोर्ट आपने दिखाई हमारे दर्शकों को, उससे ये साफ पता चलता है कि अचानक से किया गया मर्डर नहीं था, ये प्री प्लान मर्डर था। इसके लिए काफी वक्त से तैयारी की जा रही थी, बाकायदा प्रैक्टिस की गई थी, और हो सकता है कि रेकी भी की गई हो।
जी बिल्कुल, महज 21-22 उम्र में अगर कोई लड़की इतना बड़ा प्लान करती है, एक मर्डर प्लान करती है, तो अब जिस तरह से चीजें रोज सामने आ रही है, एक नई रेवलेशन हर रोज हमारे सामने आ रही है। कल पता ये चला, कंफर्मेशन ये मिला कि वो चेतन था जिसने केतन को धक्का दिया था। सिया वहां पे बैठी थी, बैठ के सिग्नल दे रही थी, लेकिन ये पूरा मर्डर जिस तरह से किया गया उसकी बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी और जिसके लिए उन्होंने फिजिकली प्रैक्टिस की थी। जो स्पॉट हमने देखा वो पुणे का सीटीसी हिल इलाका है जो सिया के घर के पास है। इनफैक्ट वो उस कैफे के भी काफी पास है जहां उन्होंने पूरा ये मर्डर प्लान किया और पोजीशंस ली गई और क्योंकि वहां पे कोई इंसान की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, इसलिए उनके लिए ये प्लानिंग, ये प्रैक्टिस करना काफी सेफ था। और क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊंची खाई भी नहीं थी तो वो अगर प्रैक्टिस कर भी रहे थे तो गिर भी जाते, तो उस तरह से अंदाजा ले रहे थे कि ज्यादा गहरी चोट कहाँ आ सकती है, कितना पुश करने के बाद, कितने जोर से धक्का देने के बाद इंसान कहाँ तक जाके गिरेगा। ये सब चीज प्री प्लानिंग करके प्रैक्टिस करने के लिए सीटीसी हिल नाम के इस इलाके को चुना गया और शहर से दूर होते हुए भी ये काफी नजदीक था सिया के घर के, जिसके कारण ये बताया जा रहा है कि शायद वो एक से ज्यादा बार वहां पे पहुंचे थे। उसके रिक्रिएशन के लिए आज पुलिस उसको वहां ले गई थी। बिल्कुल, जांच में कई बातें अब सामने आ रही हैं जिससे ये पता चलता है कि काफी पहले से इसकी प्लानिंग की जा रही थी। तो देखिए, सिया को पुलिस उसके घर से लेकर निकली। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सिया के साथ पुलिस करीब 1 घंटे घर में रही। केस का पंचनामा करने के लिए पुलिस लेकर गई थी। घर से निकलते समय सिया की गाड़ी की जो विंडो थी वो कपड़े से ढकी हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केस का पंचनामा करने के लिए ले गई पुलिस और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिया के साथ पुलिस करीब 1 घंटे घर में भी रही थी। तो जांच अब हर एंगल से की जा रही है। सिया को पुलिस उसके घर से लेकर निकल गई है और ये तस्वीर देखिए जब सिया को लेकर जाया जा रहा था। और जांच कहां तक आगे बढ़ी है, क्या कुछ अभी तक और कुछ सामने आया है, ये सब कुछ जानते हैं। रुचा हमारे साथ जुड़ी हुई। रुचा, जरा बताइए जांच अभी कहां तक पहुंची है? जी देखिए, एफआईआर हुई है 23 तारीख को। 23 जून से आज तक 9 दिन में पहली बार पुलिस सिया के घर पहुंची। आज सिया को लेके वहां पहुंची थी। करीब 7 लोगों की पुलिस फोर्स थी जिसमें 2 महिला कांस्टेबल भी उसको लेके आई थी, जिसमें कई सारे एविडेंसेस थे जो पुलिस के हाथ अभी भी लगे नहीं है। तो ये जरूरी था जहां वो रहती है, क्या वहां कुछ चीजें उसने छुपाई थी, क्या वहां कोई ऐसा एविडेंस मिलता है, क्या वहां पे कोई डायरी, कोई डॉक्यूमेंट या किसी तरह की ऐसी चीज मिलती है, जैसे कि जो कपड़े चेतन चौधरी ने पहने हुए थे, जो हुडी में उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, वो हुडी अभी तक नहीं मिली है। तो ये सब चीजें क्या सिया के घर में छुपाई गई थी, ये सब चीजें देखने के लिए, जानने के लिए सिया को खुद उसके घर लाया गया। और इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो कई सारी चीजें सामने आ रही है। अभी भी बताया जा रहा है कि सिया अपने जो स्टेटमेंट है, अपना बयान है, वो बार बार बदल रही है, हर बार ब्लेम चेतन पे डाल रही है। लेकिन चेतन ने भी रिक्रिएशन में जिस तरह से बताया, उसने एक्सेप्ट किया है कि उसी ने धक्का दिया है, लेकिन सिग्नल सिया के देने के बाद ही वो किया था। तो अब इसमें किसकी कितनी ज्यादा किसका रोल है केतन को मारने के लिए, प्लानिंग इसमें बताया जा रहा है। जिस तरह से सिया ने पूरा प्लान किया था, क्योंकि उसको बाली नहीं जाना था, उसने उसका पासपोर्ट तक फाड़ के एक वॉशरूम में फ्लश कर दिया था। ये सारी चीजें सामने आ रही है। इसके बाद कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल पुलिस ज्यादा दिन के लिए उनकी रिमांड मांगने के लिए भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में कई सारी चीजें सामने आनी है। क्या इसमें और भी कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, ये भी ये भी चेक किया जा रहा है। कई सारे बयान इन्वॉल्वमेंट रहा, क्या उन्हें पता था कि सिया इस तरह से कांटेक्ट में है चेतन के? आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट अब पुलिस कर सकती है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टेस्ट के लिए पुलिस ने कोर्ट से अनुमति मांगी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिल पाए कि आखिर लोहगढ़ के किले से केतन को किसने धक्का दिया था, सिया ने या फिर चेतन ने। इस मामले में जांच के अधिकारियों का कहना है कि सिया और चेतन के बयान पहले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अब लाई डिटेक्टर टेस्ट से उन्हें कोई नया सुराग भी मिल सकता है और इसीलिए जरूरी है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट सिया का करवाया जाए, जिससे सच सामने आ सके। कोर्ट से अनुमति इसको लेकर पुलिस ने मांगी है ताकि लाई डिटेक्टर टेस्ट सिया का हो गया, क्योंकि हो सके ताकि बताया जा रहा है कि सिया लगातार अपनी बातों को पलट रही है। सिया बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रही है, बचने की कोशिश में है और इसीलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अब पुलिस कोर्ट में
अप्लाई कर सकती है। तो ये बड़ी खबर ये है रुचा कि जरूरी ये है कि सिया के जरिए सच सामने आए, जरूरी ये है कि पता चले कि धक्का किसने दिया था और पूरा मास्टरमाइंड इस मर्डर का था कौन। इसीलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग पुलिस की ओर से की जा रही है। जी जरूर, रविवार को सिया को खुद लोहगढ़ फोर्ट पे लेके गए थे रिक्रिएशन के लिए, लेकिन उसने जो चीजें बताई वो कई बार उसने बदली, उसने अपना बयान बार बार बदला। चेतन ने कल एक्सेप्ट किया कि हाँ उसने धक्का दिया था, कौन कहाँ खड़ा था, उसने सब सच इस बयान में दिया है। लेकिन सिया का बयान अभी भी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि वो बार बार झूठ बोल रही है, बार बार बयान बदल रही है। इसके लिए पुलिस की फिलहाल कोशिश है कि एक लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कल कोर्ट में अपील की जाए। कल दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल उनकी रिमांड खत्म हो रही है, इसलिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन तभी पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करने की हमें बात पता चल रही है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक सिया ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया और जिस तरह से हमने उसका बर्ताव देखा, जब भी उसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटरोगेशन के लिए लाया जा रहा है, अभी घर पे भी जब लाया गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के उसे कहीं भी किसी भी तरह का गिल्ट या रिग्रेट नजर नहीं आता और इसी चीज की वजह से पुलिस को उसके बयानों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो ये लाई डिटेक्टर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्या इसमें कोई और भी इन्वॉल्व था या पूरी तरह से इसकी सूत्रधार सिया खुद थी और उसने क्या चेतन को भी उसमें फंसाया? क्योंकि चेतन ने जिस तरह बयान दिया है, उसने सब बताया है कि मैंने धक्का दिया था, लेकिन सिया अभी भी चेतन पे ब्लेम कर रही है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसी सारी चीजें सामने आ रही है, जिसकी वजह से पुलिस को उसके बयान पे भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से ये एक साइंटिफिक तरीके से अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट की जाए तो शायद सच सामने आ जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप रुचा, और इसीलिए पुलिस कोशिश में है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचा फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच सिया गोयल का एक सबसे नया वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें हाथ में बियर लिए हुए एक डिस्को में सिया नजर आती है। फोन से बात करते हुए किसी पर चिल्ला भी रही है सिया। केतन अग्रवाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक डांस क्लब के अंदर हाथ में बियर की बोतल लेकर के दिखाई दे रही है, फोन पर बात करते हुए किसी पर चिल्ला रही है। ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब मामले की जांच चल रही है और माना जा रहा है कि इससे केस को एक नया आयाम मिलेगा। बता दें कि केतन अग्रवाल ने अपने परिवार को सिया के गुस्से से जुड़ी समस्याओं के बारे में पहले भी बताया था। तो अब ये जो वीडियो सामने आया, इसमें दिखा रहा है कि कैसे सिया चिल्ला रही है किसी पर, फोन पर बात करते हुए, हाथ में उसके अल्कोहल है और किसी क्लब में है वो, पीछे डांस है, तेज म्यूजिक का शोर है और उस पर किसी पर चिल्लाते हुए सिया का ये वीडियो है।